नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम साल है। 2 बार बीजेपी सत्ता में रही। 2014 बीजेपी ने जीता, 2019 बीजेपी ने जीता और 2024 में वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सारी रणनीतियां अपना रही हैं। सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल 28 दलों का एक गठबंधन बनाकर मोदी से वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके जो पार्टियां हैं, सीट शेयरिंग के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी विपक्षी गठबंधन की बात नहीं बन पाई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार एक नया नारा दिया है। जैसे पहली बार नारा दिया था 2014 के चुनाव में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर 2019 के चुनाव में नारा दिया कि अब की बार फिर मोदी सरकार, और अब तीसरी बार जब बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो बीजेपी ने नारा दिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो मेरे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। नीरज कुमार बीजेपी प्रवक्ता, सर स्वागत है आपका। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी सपा के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वो कुछ देर में जुड़ेंगे। तो सर नीरज कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे, इस बार जो आपने नारा दिया है, इस बार बीजेपी सरकार और 400 पार का जो नारा है, क्या इस बार आपको लगता है कि आप राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड है 1984 के बाद वो 415 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उस रिकॉर्ड को आप तोड़ पाएंगे और कैसे तोड़ पाएंगे? आपके पास समीकरण क्या है? वो बिल्कुल तोड़ेंगे। अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार जी। देखिए, वोट मांगने का जो हमारा है, अपने काम के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के किए गए कार्यों के आधार पर, जो मोदी जी ने किया है देश, उस आधार पर हम वोट मांगेंगे। और देश की जनता में उत्साह है, देश की जनता आगे आगे है। सच्चाई है कि नेता पीछे है, जनता वोट देने के लिए मोदी जी को तीसरी बार अपार बहुमत से 400 से अधिक सीटों जिताने की देश की जनता ही तैयारी इस बार है, हम लोगों से ज्यादा। और रही बात तैयारी की, तो बीजेपी 365 दिन 24x7 चुनावी मोड पे काम करती है, हमेशा चुनाव के लिए काम करती है। हम लोग इतना नहीं करती। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, जितनी गंभीरता से देश की राजनीति को, चुनाव को हम लोग लेते हैं, कोई और पार्टी नहीं लेती। हमारा बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, और अभी देखिए, अभी इंडिया अलायंस का आप बात कर लीजिए ना, इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग की बात तक नहीं हो पा रही है। 70 दिन मात्र बचा है कि चुनाव का ये लागू हो जाएगा, आचार संहिता। उनका संयोजक तय नहीं हुआ, तो हमने यह तय कर दिया कि हमारी सभाएं किन नेताओं की कहां होगी, डेट वाइज सब आ गया। 22 जनवरी के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी दौरा शुरू हो रहा है। तो हम लोग बड़ी गंभीरता से काम करने वाले लोग हैं। देश की जनता को, देश की समस्याओं को और देश को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसी का नतीजा है। जी 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 जी, करी बात पूरी करिए। इसी का नतीजा है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये 100% सत्य है, ये होने जा रहा है। और हम लोग देखिए, इस बार जो वोट पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, यह वोट इस पे नहीं पड़ेगा कि भावना में बात के लोग वोट दे देंगे। मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। भावना में वाकई वोट नहीं मिलेगा, हमारे कामों के आधार पर वोट मिलेगा और हम लोग 400 पार करेंगे।